फ्रेंड, राजा भगीरथ की कठिन तपस्या के प्रभाव से गंगा स्वर्ग पर पृथ्वी पर पहुंची। मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, इसलिए गंगा पतित पावनी भी कही जाती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ वर्षों में गंगा पृथ्वी पे वापस स्वर्ग लौट जाए। भगवान विष्णु ने कहा कि कलयुग के जब 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब गंगा पृथ्वी से वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। हम मनुष्य जिस तरह से गंगा को दूषित करते जा रहे हैं, उसे इस बात की संभावना प्रबल होती जा रही है कि भगवान विष्णु ने जो कहा वह सच होकर रहेगा। क्योंकि जिस नदी को ऋषि मुनियों ने माता के रूप में पूजा, आज उसी नदी में कूड़ा कचरा बहाया जा रहा है। ऐसे में संभव है कि गंगा मैया नाराज होकर वापस स्वर्ग चली जाएं। गंगा के स्वर्ग वापस लौटने के संदर्भ में श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि एक बार गंगा और षष्ठी के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद के बचाव में लक्ष्मी आई तो स्वस्ति ने लक्ष्मी को वृक्ष और नदी के रूप में पृथ्वी पर पापियों का पाप स्वीकार करने को श्राप दे दिया। इसके बाद गंगा और सरस्वती एक दूसरे को नदी के रूप में पृथ्वी लोक पर रहने का श्राप दे दिया। श्राप के फलस्वरूप लक्ष्मी पदा नदी के रूप में पृथ्वी पर आई, सरस्वती नदी बन गई, गंगा भी नदी रूप में पृथ्वी पर आ गई। इस घटना के बाद नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि तीनों देवियां नदी रूप में पृथ्वी पर कब तक रहेंगी। इस उत्तर में भगवान विष्णु ने नारद से कहा कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तीनों देवियां वापस अपने स्थान पर लौट आएंगी। कलयुग के 5013 वर्ष पूरे हो चुके और पदा एवं सरस्वती नदी का लोप हो चुका है। अब सिर्फ गंगा ही बची है। भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि इन तीनों देवियों के साथ वृंदावन और काशी को छोड़कर सभी तीर्थ पृथ्वी का त्याग कर देंगे। कलयुग के जब 10,000 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब शालिग्राम, शिव, शक्ति और जगन्नाथ जी पृथ्वी का त्याग करके अपने लोक लौट जाएंगे। इसके साथ संग साधु, उत्साह, ब्रह्म